अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CSS एंड PMS कंपेनियन। डियर व्यूअर्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे जो है वो नोट्स बनाए जाएं एग्ज़ाम्स के लिए, हुसूसन बिलखुसूस CSS एग्ज़ाम्स के लिए। डियर एस्पेरेंट्स, जो नोट्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ख़ास तौर पर CSS के जर्नी के लिए, क्योंकि हम इतने कोई अफलातून तो है नहीं है कि जो हमें हर चीज़ जो है हम याद रहे। इसलिए हर चीज़ को जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखने के लिए नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके पास एक रिकॉर्ड जमा हो जाता है, आपका जो स्पेसिफिकली जो आपको चीज़ चाहिए होती है वो आपके पास जमा हो जाती है नोट्स की सूरत के अंदर। फिर उसके अलावा नोट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जो रिवीजन है वो बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि रिवीजन के बगैर किसी भी एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। इसलिए रिवीजन करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास नोट्स मौजूद हों। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो CSS का मैटर है, CSS का जो कंटेंट है वो बहुत फैला हुआ है। आपको किसी भी टॉपिक पर एक बुक से या एक रिसर्च पेपर से या एक वीडियो से सब कुछ नहीं मिल जाता। आपको डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट सर्च पेपर्स से आपको कंसल्ट करना पड़ता है। तो फिर एक टॉपिक का सारा कंटेंट एक जगह पर नोट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी आपके लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपकी रिटन प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं तो आपको बहुत कुछ कम वक्त के अंदर लिखना होता है। तो उसके लिए अगर आपकी रिटन प्रैक्टिस ना हुई हो पहले से, तो फिर आप उसमें सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो नोट्स बनाने से आपकी रिटन प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। अब डियर एस्पिरेंट्स, ये तो हो गया कि नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आप देखते हैं कि जो अच्छे नोट्स होते हैं उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो वो ब्रीफ होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं, कंसाइज होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि एक टॉपिक के आप 10-15 पेजेस पर नोट्स बना लें, तो वो अच्छे नोट्स नहीं होंगे। ब्रीफ होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और दूसरा ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि उनके अंदर हर ज़रूरी चीज़ मौजूद होती है, और उसके साथ साथ वो छोटे भी होते हैं। कोई इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी नहीं होती जो उनके अंदर ना लिखी हो। और फिर ये है कि बुलेट्स में होते हैं नोट्स, पैराग्राफ्स के अंदर नहीं होते। फिर आइए कि नोट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं। जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे होंगे तो उनके अंदर से जो नोट्स आप लेंगे वो उस बुक के अंदर जो जब भी कोई फैक्ट एंड फिगर्स आएंगे तो वो आप नोट करेंगे, ठीक है। फिर कोई इवेंट्स की जो डेट्स होंगी वो आप नोट करेंगे। कोटेशंस जो होंगी पर्सनैलिटीज़ की वो आप नोट करेंगे। फिर वो अगर किसी ऑथर ने किसी और बुक का रेफरेंस देकर उस बुक से कोई बात लिखी है या किसी शख्स की कोई चीज़ कोट किया है, तो उसका वो चीज़ आप लिखकर आगे रेफरेंस देंगे कि ये फ़लाँ बुक के अंदर मौजूद है। जो बिग आइडियाज़, जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं वो आप लिखेंगे। फिर आप जनाब ये जो टर्म्स होती हैं, जार्गन्स होते हैं और जो डेफिनेशंस होती हैं वो आप उसके अंदर से नोट डाउन करेंगे। उसके अलावा जो एग्जांपल्स होती हैं वो लाजमी आपने लिखनी है। जो एग्जांपल्स होती हैं वो आपको यूनिक बनाती हैं, क्योंकि तकरीबन नॉलेज हर किसी के पास होता है, लेकिन उस नॉलेज के हवाले से जो एग्जांपल्स होती हैं वो हर किसी के पास नहीं होती। अगर आप एग्जांपल्स अच्छी अच्छी नोट डाउन करेंगे तो ये आपकी एक यूनिकनेस हो जाएगी। उसके अलावा जो रिपोर्ट्स होती हैं, UNDP की रिपोर्ट्स होगी या WHO की रिपोर्ट्स होगी या इस तरह की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स होगी या कोई सर्वे हो गए, उनके हवाले से कोई चीज़ है तो वो आप नोट डाउन करेंगे। अब आइए जी कि ये तो एक होगी ना कि नोट्स कैसे बनाए जाएं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी बुक पढ़ते हुए कि यार ये चीज़ जो है ये मुझे नोट करनी चाहिए, ये CSS के हवाले से इम्पोर्टेंट चीज़ ये मुझे नोट करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि आप जब भी किसी सब्जेक्ट के हवाले से नोट्स बनाने बैठें तो सबसे पहले उनके पास्ट पेपर्स को लाजमी देखें। जो पास्ट पेपर्स आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस सब्जेक्ट के हवाले से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर क्या पूछता है एग्ज़ाम्स के अंदर इस सब्जेक्ट के हवाले से। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप कोई बुक पढ़ रहे होंगे फिर उस सब्जेक्ट की, तो आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो आएगी जो एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट होगी तो आपको फ़ौरन दिमाग में वो क्लिक करेगी कि यार ये चीज़ जो है ना वो एग्ज़ामिनर लाजमी पूछता है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये आप जो है ना ये काम करेंगे
तो इंशाल्लाह आपके जो नोट्स हैं वो बहुत ही अच्छे नोट्स बनेंगे। फिर नोट्स बनाने की जनाब 4 स्टेप्स हैं। वो 4 स्टेप्स ये हैं कि आप सबसे पहले जो है कंटेंट उसको आप रीड आउट करेंगे, बुक को या जो भी रिसर्च पेपर है आप उसको रीड आउट करेंगे, और साथ ही आपके हाथ में एक हाइलाइटर होगा। आप जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी आप हाईलाइट करेंगे। अब ये दोनों काम करने के बाद, रीड करने के बाद और हाईलाइट करने के बाद, जब आप वो टॉपिक पूरा पढ़ लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, जो जो चीज़ें आपने हाईलाइट की होंगी आप उनको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड का क्या मतलब कि आप उनको हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं तो आप पेजेस पर नोट कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर आप MS के वर्ड के अंदर बना रहे हैं तो आप उसके ऊपर टाइप करके आप उनको रिकॉर्ड कर लेंगे। और जो चौथा इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है जी सिंथेसाइज करेंगे आप इन नोट्स को। सिंथेसाइज का मतलब ये है कि आप जो आपने उस टॉपिक के बारे में पहले कोई चीज़ पढ़ी या सुनी होगी, जो आपको उसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज होगा, आप उस चीज़ को भी उसमें थोड़ा बहुत ऐड कर लेंगे। इस वाले से यहाँ पर मुझे ब्रूस ली जो भाईजान थे, जो कि बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते थे, कराटे के वाले से बड़े मशहूर थे, उनका एक कॉल यहाँ पर मुझे याद आ गया, अडॉप्ट व्हाट इज़ यूजफुल, रिजेक्ट व्हाट इज़ यूजलेस एंड ऐड व्हाट इज़ स्पेसिफिकली योर ओन। अब ये बिल्कुल नोट्स बनाने के वाले से बहुत ही ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट है। अडॉप्ट करें, आप जो भी आपके लिए चीज़ यूज़फुल है आप उसको अडॉप्ट करें, जो चीज़ आपके लिए यूज़लेस है नोट्स बनाने के दौरान उसको आप रिजेक्ट करें, और जो चीज़ आपकी अपनी है, स्पेसिफिकली योर ओन है, जो आपकी अपनी है, उसको आप, यानी कि जो पहले आपने उस हवाले से जो आपको नॉलेज है वो आप उसको उसमें ऐड करें। तो ये जनाब एक बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स बनाने का तरीका है। उसके अलावा नोट्स बनाने के दौरान जो है आप अपनी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बना लें। आप जो भी टॉपिक, आप जिस भी टॉपिक के आप नोट्स बना रहे हैं, आप उस टॉपिक को शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, क्योंकि वो टॉपिक बार बार आपके नोट्स के अंदर आना है। मिसाल के तौर पर आप नोट्स बना रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से, तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लें NTSC। तो ये क्योंकि फिर आपका बार बार आपको पूरा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं लिखना पड़ेगा, आपको समझ आएगी जहाँ पे ये लिखा होगा NTSC, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है। और उसके अलावा कुछ टर्म्स ऐसी हैं, कुछ चीज़ें, कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जो हर मरतबा आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर दी हो गया तो आप इसका T शॉर्ट फॉर्म बना लें, अगर ऑफ है तो आप उसकी O शॉर्ट फॉर्म बना लें, अगर बिटवीन है तो आप BTW शॉर्ट फॉर्म बना लें। फिर इसके अलावा जो है आप नोट्स बनाने के दौरान एक बात का आप ख्याल रखें कि जो भी आप किसी बुक से या किसी रिसर्च पेपर से जो भी बात आप लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, आखिर में उसका रेफरेंस ज़रूर दीजिए कि ये फ़लाँ बुक से मैंने नोट डाउन की है या फ़लाँ रिसर्च पेपर से मैंने नोट डाउन की है, ताकि बाद में अगर आपको उससे कंसल्ट करना पड़े तो आपको पता हो कि ये बात मैंने फ़लाँ जगह से नोट डाउन की है। और आखिर में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताता जाऊँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुफ्त मशवरा देता जाऊँ, आप भी क्या याद करेंगे, वो ये है कि जब ये आप सारे अपने नोट्स रिटन फॉर्म में बना लेंगे किसी भी पेज पर या कंप्यूटर के ऊपर MS वर्ड पर, तो फिर आप एक काम ये करें कि जो नोट्स आपने बनाए हैं ना, आप उनको ऑडियो रिकॉर्ड कर लें। ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी रिवीजन में आसानी हो जाएगी। आप कहीं भी बैठकर उनको रिवाइज कर सकते हैं, कहीं किसी भी जगह आप बैठे हैं, मोबाइल निकालें और आप उनकी रिवीजन शुरू कर दें। फिर अगर आपका कभी पढ़ने का दिल नहीं कर रहा तो आप उन ऑडियो नोट्स को सुनकर आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक लाजमी दें कि हम मज़ीद किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।